बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी, मरियम नवाज। खलीजी ताउन कौंसिल का मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का ऐलान। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा, अमीर कतर ने खबरदार कर दिया। मुस्लिम ममालिक का कतर की इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दामात की हिमायत का ऐलान। टिकटॉक लाइव पर पाबंदी के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ज़मीनों की जाली ट्रांसफ़र और कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। 7 रुकनी JIT की सरबराही डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद करेंगे। ISI, IB, FIA और वफाकी पुलिस का एक अफसर GIT कारकुन होगा, जबकि पाक बहरिया का एक नुमाइंदा और एक फॉरेंसिक माहिर भी टीम में शामिल किया जाएगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम ज़मीनें मुबैना तौर पर जाली ट्रांसफ़र के मामले की तहकीकात करके मुलव्विस अनासर का तयन करेगी, जबकि मुश्तरका तहकीकाती कमेटी 7 रोज में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। इस्लामाबाद में जमीनों की जाली कागजात पर ट्रांसफर के मामले पर भी वजीर आजम को खत लिखा गया था। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सबसे बदतरीन नकासी का इंतजाम गुजरात में है। गुजरात से लोग हुक्मरान भी रहे हैं लेकिन कुछ ना कर सके। मरियम नवाज ने 26 अरब रुपए से गुजरात में सेवरेज सिस्टम बनाने का भी ऐलान कर दिया है। मियांवाली में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हैरान हूं कि तंकीद इस बात पर हो रही है कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत बर वक्त इक़दामात ना करती तो जानी व माली नुकसान कई गुना ज्यादा होता। 3 माह से पंजाब में बारिश जारी है और ऊपर से भारत ने पानी छोड़ दिया है, मगर हमने अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। उन्होंने दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि बाकी सूबों में ना वजीर आला काम करता है, ना सिस्टम, और ना कोई वजीर आला काम ना करे तो कोई सरकारी अफसर भी काम नहीं करता। मरियम नवाज ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि गालियां देना, तकरीर करना सबको आता है लेकिन काम करना नहीं आता। जो गुजरात का वजीर आला रहा वो कुछ ना कर सका। उन्होंने कहा कि साबका हुकूमतें सिर्फ हेलीकॉप्टर पर बैठकर सैलाब का नजारा करती थीं और कहती थीं ओहो क्या हो गया, जबकि मौजूदा हुकूमत ने हर वजीर को मुतासरा इलाकों में मौजूद रहने का भी हुक्म दिया है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि खलीजी ताउन कौंसिल GCC ने मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का ऐलान कर दिया है, जबकि खलीजी ताउन कौंसिल ने कतर पर इसराइली हमले की भी शदीद मजम्मत, कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और इसके हक़ दिफा की हिमायत की है। GCC ने मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का भी ऐलान कर दिया है। एलामिया के मुताबिक कतर पर हमला गाजा में जंगबंदी की सालसी कोशिशों को नुकसान पहुँचाता है। GCC ममालिक की सलामती नाकाबिले तकसीम है। फौजी इदारों का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें दिफाई पॉलिसी पर गौर होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम ममालिक ने कतर की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दामात की भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास के एलामिया में गजा पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की भी मजम्मत की गई है। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमीर कतर ने दुनिया को खबरदार कर दिया है कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद ने दोहा समिट के इफ्तिताई खिताब में कहा है कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है, जबकि इसराइल के हाथों फ़लस्तीन की नस्ल कुशी हो रही है। इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी हैं। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भी खिलाफ वर्जी की है। दोहा समिट से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान का कहना था कि इसराइल का नाम नेहाद ग्रेटर इसराइल मंसूबा इसकी खाम ख्याली है। खुली जाहिरियत पर इसराइल को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। जबकि ईरानी सदर मशहूर पुशकियान ने समिट से खिताब में कहा कि आलमी बरादरी को दोहरे मेयार का खेल खेलना बंद करना होगा। इसराइल ने दोहा पर हमला करके तमाम सुर्ख लकीरें उबूर कर ली हैं। हमें मुस्तकबिल में किसी भी इसराइली हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आलमी बरादरी से इसराइल का एहतसाब करने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी रोकना और इमदाद की फरहमी नागुज़ीर है। मिस्री सदर ने कहा कि मशरिक मजीद किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उर्दन, इराक, मालदीव, ताजिकिस्तान, VIC सेक्रेटरी जनरल, सरबरा अरब लीग और दीगर अरब रहनुमाओं ने कतर पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है।
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुस्लिम ममालिक ने कतर की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दामात की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास के एलामिया में गाज़ा पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत की गई है, जबकि इसराइल का कतर पर हमला खित्ते में अमन की कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश करार दिया है। इजलास के शुरा ने कतर के साथ मिलकर मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। शुरा ने इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दामात की भी हिमायत की है। गाज़ा में जाहिरियत को रोकने की कोशिशों में कतर की कोशिशों की भी हिमायत की गई है। एलामिया के मुताबिक इजलास में गाज़ा जंगबंदी की सालसी में कतर के तामीरी और काबिल कदर किरदार को भी सराहा गया है, जबकि इसराइल की जानिब से कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियों को मुस्तरद किया गया है। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है कि इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। एलामिया के मुताबिक मुनसिफाना अमन फ़लस्तीनी मसले को नज़रअंदाज करके हासिल नहीं किया जा सकता। अहले कुद्स को उनकी सरजमीन पर कायम रखने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। इजलास में मुश्तरका सऊदी फ्रांस की सरबराही में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का भी खैर मकदम किया गया। नाज़रीन यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि टिकटॉक लाइव चैट पर पाबंदी के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करार दी गई है। करारदाद अपोजिशन रुकन फर्रुख जावेद ने जमा कराई है। करारदाद के मतन के मुताबिक टिकटॉक माफिया लाइव चैट के जरिए फहाशी और उरियानी को फरोग दे रहा है, जबकि नौजवान नस्ल खास तौर पर बच्चों को बेहयाई की तरफ राग़िब किया जा रहा है। करारदाद में वफाकी हुकूमत से टिकटॉक लाइव पर फौरी पाबंदी आयद करने का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.